Hello, good morning, student. Today we start chapter number 6, and the name of chapter is Challenges of Culture Diversity. देखिए कौन कौन से चैलेंज फेस कर रही है हमारी कल्चर डाइवर्सिटी, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, इट डज नॉट मीन इनइक्वलिटी। इसका मतलब ये नहीं कि भी इनइक्वलिटी है, असमानता, बट इट इज़ द डिफरेंस इन द टर्म ऑफ कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन्स, बिलीफ, कस्टम, रेस। कहने का मतलब किसमें हमारे कल्चर, हमको डिफरेंस किस किस में मिलेगा, कल्चर में भी मिलेगा, ठीक है, लैंग्वेज में भी, धर्म में भी, और कस्टम में और रेस में। अलग अलग एरिया का अलग अलग धर्म मिलेगा, अलग अलग लैंग्वेज मिलेगी, ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इवन दो वी हैव डिफरेंट रिलीजन एक्सेट्रा, वी आर डिफरेंट, वी स्टैंड टुगेदर एज वन एज इंडियन। देखो, हमको डाइवर्सिटी तो है, देखने को मिल रही है कि हमारे लैंग्वेज सबकी अलग अलग है, राजस्थान की अलग है, हरियाणा की अलग है, पंजाब की अलग है, ठीक है, रहन सहन अलग है, कल्चर भी अलग है, कपड़े भी अलग है, खान पीन भी अलग है, लेकिन फिर भी हम क्या हैं, इंडियंस हैं। कहने का मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, और भिन्नता होते भी हम क्या हैं, एक हैं, ठीक है। तो आगे देखो, डाइवर्सिटी इन यूनिटी इन स्पाइट ऑफ बिलोंगिंग टू वन कंट्री, ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज, कस्टम, कल्चर। हर स्टेट का अपना खुद की लैंग्वेज, कल्चर और कस्टम होगा, ठीक है। भले ही वो अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हों, तो भी क्या है, हम एक साथ रहते हैं, तो हम यही कह सकते हैं हम इंडियंस हैं, ठीक है। अब देखिए, कम्युनिटी आइडेंटिटी का मतलब क्या है। कम्युनिटी आइडेंटिटी, कम्युनिटी आइडेंटिटी का मीन्स क्या है, ये देखेंगे हम। कम्युनिटी आइडेंटिटीज क्या है कि ग्रुप ऑफ पीपल हु आर टुगेदर ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज और फैसिलिटी। कहने का मतलब एक ग्रुप लोगों का जो एक साथ रह रहा है, उसको हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल हु आर टुगेदर, एक साथ रह रहे हैं, उनकी रिसोर्सेज भी एक्सचेंज कर रहे हैं, फैसिलिटीज भी। मोस्ट ऑफ द टाइम कम्युनिटी आइडेंटिटी इज एस्क्राइब्ड स्टेटस एंड यू लर्न टू लव दैम। तो कम्युनिटी में हम क्या सीखते हैं, एक दूसरे की मतलब एक दूसरे के साथ रहना सीखते हैं और एक दूसरे को समझते हैं, ठीक है, तभी तो कम्युनिटी में रह रहे हैं ना अपन। देर इज अ नो चॉइस इन सिलेक्टिंग ऑल ऑफ दिस, यू आर स्टार्ट लविंग दैम एंड नो वन कैन से एनीथिंग अगेंस्ट यू। कहने का मतलब कोई भी किसी के खिलाफ नहीं होगा, और एक दूसरे से क्या करेंगे, लव और एकता से साथ रहेंगे, ठीक है। कम्युनिटी का मतलब, कम्युनिटी आइडेंटिटी का मतलब ये कम्युनिटी में रहना, एक साथ मिलजुल के रहना, ठीक है। इट इज़ आल्सो अचीव बट इट इज़ इंडिविजुअलिस्टिक, ठीक। कम्युनिटी आइडेंटिटी जो है कि यूनिवर्सल है, ठीक है, सब सब एक साथ, इन सबको एक साथ लेके चलेगी। कम्युनिटी आइडेंटिटी हैज़ इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, सब जगह प्रेजेंट मिलेगी आपको कम्युनिटी आइडेंटिटी। एवरी रिलीजन में होगी, कंट्री में, इन टर्म्स ऑफ मदर टंग और कल्चर, वैल्यूज, बिलीफ एक्सेट्रा, ठीक है। तो कम्युनिटी आइडेंटिटी क्या है, सब जगह मौजूद होगी। वर्चू इज़ द गुड क्वालिटी ऑफ पर्सन, नेशन, लव फॉर वन कंट्री, ऑनेस्टी। कहने का मतलब गुड क्वालिटी पर्सन की, और नेशन, लव फॉर वन कंट्री, एक दूसरे मतलब आपस में एक दूसरे के साथ रहना, अपने नेशन को प्यार, लव करना, यही है कम्युनिटी आइडेंटिटी का उद्देश्य, ठीक है। वाइस इज एक्सेस ऑफ बैड क्वालिटी, एक्सेस ऑफ अल्कोहल, ड्रग्स, बॉयज गर्ल्स फ्रेंड। वी ऑलवेज डाउन प्ले वंस वाइसेज, एम्फेसिस ऑन द वर्चूज। When two country और ग्रुप आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, जब दो कंट्री कॉन्फ्लिक्ट मतलब आपस में एक दूसरे से झगड़ा हो रहा है दो कंट्रियों का, तो क्या है, वेरी रेयरली डज वन कंट्री और ग्रुप एक्सेप्ट दे आर रॉन्ग। लेकिन कोई भी गलत चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, तो इवन तो अदर बोथ आर रॉन्ग और वन इज रॉन्ग, अब ये थोड़ा पता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। वी ऑलवेज इम्फेसिस ऑन द अदर पर्सनस वाइस एंड डाउन प्ले वंस ओन वाइस। तो कहने का मतलब कम्युनिटी आइडेंटिटी में हम क्या करते हैं, चीज़ों का एक्सचेंज करते हैं, और एक साथ मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहना ही कम्युनिटी आइडेंटिटी का उद्देश्य। अब देखिए, कम्युनिटीज, नेशन और नेशन स्टेट में क्या है, देखिए क्या कह रहा है, कम्युनिटी और नेशन ए नेशन इज़ ए लार्ज कम्युनिटी। हमारा नेशन जो है एक लार्ज कम्युनिटी है, हम रह रहे हैं वहाँ पर कम्युनिटी में रह रहे हैं, ठीक है। विद टेरिटोरियल एरिया, कोई एरिया ही है, तभी तो जिस एरिया में हम रह रहे हैं वो एक हमारा सीमित एरिया है ना। हम कम्युनिटी में रह रहे हैं, हम देश में रह रहे हैं, तो हमारी सब चीज़ फिक्स है, पॉपुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड और एट्रोसाइसिस पावर। कहने का मतलब हम किसी के अंडर रह रहे हैं, हमारी डेमोक्रेसी में हम ऐसे थोड़ा ना हम कुछ भी कर सकते हैं,
हम बंधे हुए हैं, ठीक है। तो हम कम्युनिटी में रह रहे हैं तो हमको कुछ रूल्स रेगुलेशन के साथ रहना पड़ता है, ऐसे थोड़ी ना हम अपनी मर्जी से रहें, ठीक है। कुछ रूल्स रेगुलेशन हमको फॉलो करने पड़े। अब देखिए कॉलोनियल रूल और स्टेट नेशन कैसा था। कॉलोनियल रूल में इंडिया वॉज अ नेशनल स्टेट, ठीक है। इंडिया क्या है, एक नेशनल स्टेट है, बट इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वर स्टेट नेशन। लेकिन हमारे जो क्या है पड़ोसी कौन से हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं, पड़ोसी स्टेट है। अपन देखेंगे कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ द नेशनल स्टेट 1947 में हमारा पार्टीशन हो गया इंडिया और पाकिस्तान का। इन 1947 इंडिया बिकेम अ सेपरेट नेशनल स्टेट आफ्टर डिवीजन। 1947 में पार्टीशन के बाद इंडिया ने अपना सेपरेट नेशन बना लिया, पाकिस्तान से सेपरेट हो गया था 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वर स्टेट नेशन हु फॉर्म ए नेशन स्टेट ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान और बांग्लादेश ने मिलके क्या कर दिया था, एक खुद ने दोनों ने मिलके अपना स्टेट बना लिया, ठीक है। फिर देखो क्या हुआ, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश सेपरेट। लेकिन दोनों सेपरेट क्यों हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश, एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिफिकल्ट, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो डिफिकल्ट हो गया था दोनों को। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, इसलिए तो सेपरेट करना पड़ा। अब देखो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश थे, ये तीनों मिले हुए थे, पार्टीशन के बाद इंडिया तो अलग हो गया, अब पाकिस्तान और बांग्लादेश बच गए। अब इन दोनों को अलग करना जरूरी था, क्यों, क्योंकि वो मुस्लिम स्टेट था, दोनों सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, है ना, ठीक है, इसलिए तो सेपरेट किया, इसलिए तो डिवीजन किया। देखो आगे देखो, एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो डिफिकल्ट था, लैंग्वेज वाज अनदर प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम हुई। हैज पाकिस्तान वांट उर्दू टू बी नेशनल लैंग्वेज, पाकिस्तानी चाहते थे कि उर्दू क्या हो, हमारी नेशनल लैंग्वेज बन जाए, ठीक है। वेयर इट वाज नॉट इजी इन बांग्लादेश, एट इज लैंग्वेज इज बंगाली। बांग्लादेश में क्या थी, बंगला उनकी लैंग्वेज थी, इसलिए वो दोनों आपस में सर्वाइव नहीं कर सकते थे। अब देखो बच्चों, सब हरियाणा को अलग सेपरेट किया तो कहाँ है, वहाँ पर कौन सी हरियाणी लैंग्वेज, राजस्थान के लोग राजस्थानी, साउथ के लोग साउथ, इसलिए इनका डिवीजन इसलिए किया क्योंकि क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, झगड़ा नहीं हो, समझ रहे हो बात। इसलिए यहाँ पर पार्टीशन के बाद क्या हुआ, पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी क्या कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। स्टेट इज अ बॉडी दैट सक्सेसफुल क्लेम्स ए लिगमेंट फोर्स इन पार्टीशन पार्टिकुलर टेरिटरीज। बाय मैक्स वेबर ने क्या कहा, स्टेट को भाई अपन जो है क्या करना है, पार्टिकुलर टेरिटरी के अनुसार उनको बांट देते हैं, क्यों, क्योंकि ताकि कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिफाइन ए नेशन, हम इस नेशन को डिफाइन करना है डिफिकल्ट है। ईच नेशन में एम्फेसाइज ए फ्यू कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि हर नेशन की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ ए डिस्टिंक्शन बिटवीन कम्युनिटी एंड नेशन, कम्युनिटी और नेशन में डिस्टिंग्विश करना भी एक डिफिकल्ट काम है, बिकॉज एनी कम्युनिटी कैन बिकम ए नेशन बट नॉट ऑलवेज, क्योंकि कम्युनिटी जो है वो नेशन बन जाएगी लेकिन हमेशा नहीं, समझ रहे हो। तो इसलिए इनका डिवीज़न किया, भाई जरूरी था डिवीज़न करना, अगर डिवीज़न नहीं होगा तो कैसे कॉन्फ्लिक्ट होगा और आपस में हम क्या होंगे, लड़ते झगड़ते रहेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, थैंक यू।